Assalamualaikum and hello everyone. Welcome back to my channel and to a brand new vlog. उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। और मेरी दुआ है आप सब लोग अपने घरों में खुश और महफूज रहें। अल्लाह ताला आप सब की तमाम तकलीफ़ें परेशानियाँ खैर और आफियत के साथ दूर करें और सारी जायज़ दुआएं कबूल करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। टाइटल से तो आपने देख लिया होगा कि किस पे है वीडियो। आज मैं आप लोगों से अपनी पूरी दिन की सहरी से लेकर इफ्तार तक की रूटीन शेयर करूँगी। तो इस वक्त सहरी का टाइम हो चुका है और जैसे कि घर में सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड ही रखते हैं, तो बहुत सिंपल सी ही हमारी इफ्तारी होती है। बस सिंपल चाय, ब्रेड और पराठा। थैंकफुली मेरे घर में जो है सालन वगैरह नहीं पसंद किया जाता, तो मेरे लिए एक थोड़ा काम कम हो जाता है। और फ्रोज़न पराठे जैसे मैंने आप लोगों को बताए थे, दिखाए भी थे, बल्कि लास्ट व्लॉग में मैंने अपनी रेसिपी शेयर की थी फ्रोज़न पराठास की, तो वो मेरे लिए बहुत आसान रहते हैं। मतलब मुझे बहुत आसानी रहती है उनकी वजह से। तो मैं वीकली स्टॉक बना लेती हूँ, 7 8 या 10 पराठे बना लेती हूँ, तो मुझे पूरा हफ्ता आराम से मेरा गुजर जाता है। तो बस उनको सिंपली मैं डीफ्रॉस्ट करती हूँ, या तो आप माइक्रोवेव में कर लें या फिर डायरेक्ट आप तवे पे ही, प्री हीटेड तवे पे उसको आप रख दें, तो वो उस पर भी आराम से डीफ्रॉस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे साथ साथ मैंने चाय भी रख दी थी। चाय के बगैर तो ज़ाहिर है हम देसियों का तो कोई गुजारा नहीं होता। मैं लिटरली अगर चाय सहरी में भी ना पीऊँ ना, तो मेरा पूरा रोज़ा बहुत ख़राब गुजरता है। मतलब सर दर्द और बहुत ज़्यादा ना ड्राउजीनेस होती है। तो ये खैर चाय की बहुत गंदी एडिक्शन है, इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मगर क्या करें, हम लोगों का तो इसके बगैर तो बिल्कुल भी नहीं गुजारा। बल्कि इफ्तारी के भी फ़ौरन बाद मुझे फ़ौरन ही चाय चाहिए होती है। आई एम श्योर जितने भी यहाँ पे देसी हैं देखने वाले, तो वो इस बात से रिलेट कर सकेंगे कि इफ्तारी के बाद स्पेशली कितनी ज़्यादा तलब हो रही होती है चाय की। बल्कि मेरी फ़ैमिली में भी मतलब मेरी अम्मी को बहुत ज़्यादा चाय की आदत है कि जब इफ़्तार का टाइम हो रहा होता था, जब इफ़्तारी वगैरह बन रही होती थी, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि अम्मी हल्की आंच पे चाय रख दिया करती थी, ताकि जब तक हम इफ़्तार मतलब हमारी हो रही हो नमाज़ पढ़ के, तो चाय बिल्कुल रेडी हो। तो ये खैर बड़ा अच्छा आइडिया कि इस तरह हल्की आंच पे, स्लो आंच पे चाय भी बनती रहेगी और मज़ेदार सी कड़क चाय फ़ौरन इफ़्तार के बाद, नमाज के बाद आपके लिए तैयार होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि मेरे हाफ़ डन थे पराठे, तो मैंने उनको बस हल्का सा सेका था मीडियम हाई फ्लेम पे। और बस सिंपल आप इसको घी में, ऑयल में या ऑलिव ऑयल में इसको बना सकते हैं। वैसे कहते हैं ऑलिव ऑयल कुकिंग के लिए नहीं यूज़ करना चाहिए, मगर मैं फिर भी यहाँ पे यूज़ कर लेती हूँ सिर्फ एक सेटिस्फैक्शन के लिए कि हाँ ठीक है, थोड़ा हेल्दी हेल्दी वर्जन पराठे का बना है। पराठे की जो लेयर्स होती हैं अंदर, उसमें भी मैं घी नहीं लगाती हूँ, ऑयल ही लगाती हूँ। वरना ज़्यादातर लोग जो हैं वो घी ही पसंद करते हैं। वैसे तो एक्चुअल पराठे घी के ही बनते हैं, मगर मेरे घर में मैं ऑयल में ही बनाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड शुरू से ही, जब से मेरी शादी हुई है, कोई सालन वगैरह नहीं खाते हैं, तो सिर्फ दही होता है उनके लिए। और जब हम यूएई में होते थे, तो पराठे की जगह वो खुबज़ और दही खाते थे, दही चीनी और रोटी। और यहाँ पे आके मैंने पराठा देना शुरू किया है, तो दही चीनी और पराठा अच्छा है। सिंपल, जितनी सहरी सिंपल हो उतना ही दिन आपका अच्छा गुजरता है। कुछ हैवीनेस नहीं फ़ील होती, एसिडिटी के कोई इश्यूज़ नहीं होते हैं। बल्कि मैंने ख़ुद भी शुरू से ही कभी भी इस तरह सालन नहीं खाया। घर में बनता था मेरे, मगर मैं नहीं खाती थी। शुरू से मेरी आदत है, मैं चाय ब्रेड ही खाती हूँ, या कुछ लेफ़्ट ओवर ऐसा हल्का फुल्का हुआ तो वो ही खा लेती हूँ। तो यहाँ पे बस हस्बैंड की जो है सहरी रेडी कर रही थी। जब सब कुछ रेडी कर लेती हूँ, तभी मैं फिर हस्बैंड को उठाती हूँ। तो यहाँ पे हमारी सहरी रेडी है। जैसे कि मैंने बताया था, बहुत लाइट ही लेती हूँ। इफ्तारी में मैंने चिकन सैंडविचेस बनाए थे, तो वो कुछ लेफ़्ट ओवर थे, वो मैंने एक स्लाइस ले लिया था, एक पीस ले लिया था। और एक स्लाइस मैंने सिर्फ ब्रेड ले ली थी, उससे मैंने हल्का सा चॉकलेट स्प्रेड लगा लिया था। तो ये सिंपल सी सहरी रेडी है। और हस्बैंड को वही पराठा और दही दिया था। बस फिर थोड़ी ही देर बाद, मतलब 1 आध घंटे बाद दोबारा से उठना होता है, क्योंकि ज़ाहिर है स्कूल तो उसी टाइमिंग पे है यहाँ पे। ये नहीं कि लेट है, यहाँ पे रमज़ान है, तो वही सेम रूटीन है कि जल्दी से उठ के मैंने फिर लंच बनाया बेटी का। वैसे अब मैं सोच रही हूँ कि बेटी का जब हम उठते हैं सहरी में, तभी मैं लंच बना लिया करूँ, क्योंकि वैसे तो इवेंचुअली जब खाएगी वो स्कूल में, तो उसको ठंडा ही हो जाना है, तो क्यों ना मैं सहरी में ही बना के रख लूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से मैं इसका जो लंच है, स्कूल लंच, वो उसको मैं सहरी में ही बना लूँगी। लंच मैंने वही बस जो हमेशा से बर्गर देती हूँ वो दिया था, और कुछ फ्रूट्स और एक डेज़र्ट के लिए कुछ भी चॉकलेट या फिर केक दे देती हूँ। लंच रेडी करते ही फिर मैंने बेटी का नाश्ता रेडी कर लिया था। आजकल उसको कॉर्नफ्लेक्स बहुत पसंद आए हुए हैं, वरना मैं उसको सिर्फ कॉर्नफ्लेक्स जिस दिन ऑफ होता है, मतलब सैटरडे संडे, सिर्फ तभी देती थी। मगर आजकल स्कूल डेज़ में भी ये नाश्ते में कॉर्नफ्लेक्स ही खा रही है।
बेटी को स्कूल भेज के मैं फिर से एक और दफ़ा सो जाती हूँ, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है रमज़ान में बिल्कुल जो नींद की रूटीन है, जो स्लीप साइकिल है, सबकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। बाकी अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे से गुजरता है दिन, बस एक नींद नहीं पूरी हो रही होती, तो फिर मैं बेटी को स्कूल भेज के सो जाती हूँ। वरना जो नॉर्मल डेज़ होते थे मैं फिर नहीं सोती थी, अपने सारे दिन के काम करती थी। बस फिर 11-12 बजे उठ के जो मेरे कुछ ऑर्डर्स थे, इस दिन कलेक्शन थी, तो मैं वो जल्दी जल्दी से पैक कर रही थी। आई थिंक लास्ट 2-3 ब्लॉग्स पहले मैं मेंशन कर चुकी हूँ कि मैं मेरा ये होम बेस्ड फूड बिज़नेस है, और अभी रमज़ान में मैं फ़्रोज़न आइटम्स भी सेल कर रही हूँ। तो अगर आप लोग मैनचेस्टर से हैं, अगर आप अपने ऑर्डर्स प्लेस करना चाहें मेरे साथ, तो आप कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी अपने फ़ेसबुक पेज की, तो अगर आप चाहें तो प्लेस कर सकते हैं ऑर्डर्स। तो बस जल्दी जल्दी से मैंने पैक कर दिए कि जब कस्टमर आए तो बस मुझे सिंपली फ्रीज़र से निकाल के उनको देने ही हो, ना कि उस वक्त मैं एंड टाइम पे पैक कर रही हूँ। फिर सारी चीज़ें पैक करके मैं आ गई थी रमज़ान डेकोर लगाने। वैसे तो मैं रमज़ान से पहले ही लगा लेती हूँ, मगर क्योंकि माशाल्लाह मेरा रमज़ान से पहले की जो वीक्स थे काफ़ी बिजी जा रहे थे ऑर्डर्स के हवाले से, तो फिर मुझे इस दिन ही टाइम मिला था। और बेटी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और बहुत दिनों से पीछे पड़ी थी कि मामा आप कब लगाएंगी रमज़ान डेकोरेशंस। तो ये दूसरे तीसरे रोज़े को ही मुझे टाइम मिल पाया था। तो बस हर साल वही सेम डेकोरेशंस होती हैं, उन्हीं को मैं यूटिलाइज़ कर लेती हूँ, बस उनकी प्लेसमेंट डिफरेंट हो जाती है। कभी लास्ट ईयर मैंने किचन में लगा ली थी सारी डेकोरेशन, इस साल मैंने जो ड्राइंग रूम है वहाँ पे ही लगा ली थी। तो ये सब मैंने इधर यूके शिफ्ट होने के बाद ही स्टार्ट किया इस तरह से सारी रमदान डेकोरेशंस, क्योंकि ऑब्वियसली बाहर तो हमें माहौल दिखना नहीं, जब बाहर जाए तो कुछ भी नहीं पता चलता, कोई रमदान की फ़ीलिंग नहीं आती। तो घर में ही इस तरह छोटी मोटी डेकोरेशन के थ्रू मैं एक फ़ीलिंग क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ कि ठीक है, बच्चों को एटलीस्ट, बच्चों की वजह से करती हूँ खैर, कि बच्चों को पता हो कि रमदान आया है और रमदान क्या है, क्यों है हम मुसलमानों के लिए इम्पोर्टेंट। तो इस तरह बच्चे खुशी खुशी मतलब इस मौके को, इस मंथ को एंजॉय भी करते हैं, और इस तरह बच्चों को साथ साथ सीखने को भी मिलता है। बाज़ वक्त सवाल भी करते हैं इस मंथ से रिलेटेड, या कुछ भी इस तरह का रिलीजियस मौका आता है। तो एक ये बस बहाना हो जाता है डेकोरेशन, एक कांस्टेंट रिमाइंडर के लिए, मतलब एक रिमाइंडर के तौर पे रहता है बच्चों के लिए कि ठीक है रमदान है। और दीन से बेसिकली फिर इस तरह करीब रहते हैं, बार बार मतलब सवालात जिस तरह उठते हैं। और जब कुरान क्लास लेती है आजकल उसकी टीचर्स को, वैसे भी रमज़ान के बारे में हर साल ही खैर माशाल्लाह वो करती हैं। जब रमज़ान आता है, ईद आती है, ईद उल फितर, ईद उल अधा, तो हर साल ही वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाती हैं। उस इवेंट के हिसाब से कार्ड्स बनवाती हैं, उसकी हिस्ट्री बताएंगी, जैसे ईद उल अधा है उसके बारे में बताएंगी सारा क़िस्सा। तो इस तरह जब टीचर्स एफ़र्ट करती हैं तो हम पेरेंट्स का भी फिर इस तरह बनता है, मतलब हमारा भी इनपुट होना चाहिए कि जब टीचर्स उनको सिखा रही हैं तो हम घर में भी बच्चों को एज़ पेरेंट्स ज़रूर इन चीज़ों की अहमियत बताएं। तो बस यहाँ पे जो ड्राइंग रूम में सारी डेकोरेशन थी वो लगा के फिर मैं आ गई थी स्टेज की तरफ। यहाँ पे मैंने जो लंबी वाली फेरी लाइट्स थी वो लगाती थी, और बेटा जैसे कि आप देख सकते हैं साथ साथ मेरे पाँव में ही खड़ा हुआ था। तो खैर बहुत एक्साइटेड थे बच्चे, बल्कि अब तो चलते फिरते, मैं दिन में जैसे बंद कर देती हूँ लाइट्स, मगर बच्चों का होता है कि नहीं कॉन्स्टेंटली खुले रहें। तो बेटा स्पेशली चलते फिरते जहाँ मैं बंद करती हूँ वो आके फ़ौरन खोल देता है कि प्लीज़ लाइट्स बंद नहीं होनी। सारी ये छोटी छोटी चीज़ें ही बच्चों को एक्साइटेड कर देती हैं, और खुश होते हैं बच्चे ऐसी चीज़ें देख के। जब यहाँ पे क्रिसमस आता है, हैलोवीन होता है, तो यकीन करें इतनी ज़्यादा डेकोरेशंस होती, तो क्यों ना हम एज़ मुस्लिम्स इस तरह की फ़ॉरेन कंट्री में रह के, नॉन मुस्लिम कंट्री में रह के, क्यों ना हम अपने भी फेस्टिवल्स उसी उसी जोश से सेलिब्रेट करें। क्योंकि मेरी बेटी के जहन में बहुत सवाल उठता है जब भी क्रिसमस आता है, हैलोवीन आता है, ईस्टर आता है, तो ज़ाहिर है उसको फिर ये भी होता होगा ना कि हम मुस्लिम्स के लिए क्या फेस्टिवल है। तो इसलिए मुझे फिर उसी इंटेंसिटी से, उसी एनर्जी के साथ मुझे ये सब डेकोरेशंस घर में करनी पड़ती हैं। तो बस ये सब सारे काम करके, सुबह के काम करे, ऑर्डर्स पैक करके, डेकोरेशंस करके, फिर मैं आ गई थी इफ़्तारी बनाने। इस दिन मेरा कुछ ख़ास दिल नहीं चाह रहा था इफ़्तारी के जो फ्रोज़न आइटम्स होते हैं वो बनाने का, तो मैंने सिंपल खाना बना लिया था। वैसे खाना हमारे घर में रोज़ नहीं बनता है, क्योंकि इफ़्तार के ही माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा आइटम्स हो जाते हैं। तो मैंने इस दिन वो स्किप करके मैंने फिर डायरेक्ट खाना ही बना लिया था। वरना अमूमन घरों में यही होता है, बल्कि मेजॉरिटी घरों में यही होता है, 80 to 90% के इफ़्तारी के बाद खाना भी प्रॉपर बाकायदा तौर पर सर्व किया जाता है। मगर मेरा ये हिसाब है कि जिस दिन मैंने खाना बनाया इस तरह प्रॉपर मील, तो फिर उस दिन मैं इफ़्तारी के एक आधी आइटम रखती हूँ, या तो सिर्फ पकौड़े, या फिर सिर्फ फ्रूट चाट, या फिर सिर्फ और सिर्फ फ्राइड आइटम्स और दही बड़े, छोले वगैरह होते हैं। तो बस इस दिन हस्बैंड का मेरा दिल चाहा था कि हम चिकन कढ़ाई खाएं, तो मैंने वही बना ली थी, और ये भी मेरी 2-3 दिन ही चल जानी है।
और अब क्योंकि रोज़ा था तो समझ नहीं आता कि कितना मसाला डला नहीं डला, तो मैं स्मेल की मदद से ही मैं फिर अंदाज़े लगा लगा के खाने पका रही होती हूँ। तो बस यहाँ पे फिर बेटी का भी स्कूल पिकअप टाइम भी होने वाला था जल्दी जल्दी से। अच्छा, ये भी बहुत देखना पड़ता है, ज़ाहिर है बेटी का तो रोज़ा नहीं होता, अभी काफ़ी वो छोटी है, तो उसके लिए भी मुझे कुछ ना कुछ तैयार करके रखना पड़ता है खाने के लिए। तो कब शुरू में तो मैंने 1-2 दिन उसको सैंडविचेस ही दे दिए थे लंच के लिए, क्योंकि फिर थोड़ी ही देर बाद इफ्तारी का टाइम हो जाता है। मगर मैंने सोचा कि सालन बना लूँगी तो मेरे लिए 2-3 दिन आसानी रहेगी, कि जब वो स्कूल से आएगी तो दोपहर को एटलीस्ट उसके लिए प्रॉपर एक मील रेडी होगा। तो यहाँ पे सारी जो कढ़ाई की गार्निशिंग्स हैं वो मैं रेडी करी थी। बल्कि ये चीज़ें तो तीनों ऐसी हैं, हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक, तो ये तो कढ़ाई की जान है। मुझे लगता है इसके बगैर जो एक फ्लेवर आता है ना कढ़ाई का, स्पेशली अदरक, उसके बगैर तो उठता ही नहीं है। तो बस जब ऑलमोस्ट डन हो गई थी तो मैंने आधी गार्निशिंग जो थी तब डाल दी, ताकि थोड़ा फ्लेवर जो है इन्फ्यूज़ हो जाए, और बाकी सब रिमेनिंग गार्निशिंग पूरी कढ़ाई रेडी होने के बाद मैंने डाल दी थी। और ये रही चिकन कढ़ाई की फ़ाइनल लुक। मैंने एंड में कसूरी मेथी भी डाल दी थी, उससे भी बड़े मज़े का अच्छा सा फ्लेवर आता है। और मेरी कढ़ाई में कुछ ज़्यादा ऑयल ऊपर नहीं आया था, क्योंकि मैंने बहुत कम डाला था। वरना अगर ऊपर से घी, एक मतलब देसी घी जो अच्छा वाला होता है वो, या फिर बटर डाल के खाओ तो बहुत मज़े का हाईवे स्टाइल जो है फ्लेवर आता है। तो बस ये शुक्र हो गई थी डन। इसके बाद हो गया था स्कूल पिकअप टाइम। स्कूल से पिक करके बेटी को फिर हम घर ले आए थे। जिस दिन हस्बैंड भी दोपहर तक घर में थे, तो वो उनके साथ ही मैं जाके लेके आ गई थी। और फिर आते ही साथ मैंने फिर बेटी को उसको लंच सर्व कर दिया था। तो उसको भी खैर बहुत एक्साइटमेंट होती है रमज़ान की, वो बल्कि मुझसे काफ़ी अरसे से पीछे पड़ी है कि प्लीज़ मामा मुझे भी रोज़ा रखना है, मगर ज़ाहिर है बहुत छोटी है। तो इंशाल्लाह मैंने सोचा है नेक्स्ट ईयर या कुछ 1-2 साल बाद इंशाल्लाह इसको रोज़े रखवाने स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे मैंने साथ साथ इफ़्तारी के लिए रोटियाँ भी बना ली थी कढ़ाई के साथ। वैसे तो तंदूर की रोटियाँ अच्छी लगती हैं, मगर क्योंकि आजकल हस्बैंड हमारे साथ नहीं कर पा रहे हैं इफ़्तार, तो फिर मैंने घर की ही रोटियाँ बना ली। वरना मैं कोरमा और जो कढ़ाई है उसके साथ तो लाजमी मुझे तंदूर की रोटी अच्छी लगती है, और इवन नहारी भी। ये 3 ऐसी चीज़ें कि मुझे लाजमी इनके साथ तंदूरी रोटी ही अच्छी लगती है। कढ़ाई तो चलो फिर भी चल जाती है घर की रोटी के साथ, मगर एक नहारी और कोरमा मुझे तंदूर की रोटी के साथ ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो थोड़े बहुत काम थे इफ़्तारी से रिलेटेड वो डन हो गए थे। जो कुकिंग करनी थी वो कर ली। मुझे बस इफ़्तार के टाइम पे जो थोड़ी बहुत फ्राइंग करनी थी, बच्चों को पेटीज़ और समोसे बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो ही मुझे बस बनाने थे। तो यहाँ पे जो डेकोरेशन की थी वो यहाँ पे इनकी फ़ाइनल लुक है। लाइट्स भी मैंने इस वक्त तक ऑन करनी थी सारी, और काफ़ी अच्छी सी लग रही थी, क्यूट सी लग रही थी। और स्पेशली जो ये वाली लाइट्स हैं, इस पे मून भी बना हुआ है, लैंटर्न बनी हुई हैं, तो बड़े अच्छी लग रही थी। और छोटे छोटे मॉस्क भी बने हुए थे। तो बस फिर सारी इफ़्तारी की चीज़ें तैयारी करके फिर मैं आ गई थी ऊपर। थोड़ा बहुत कुरान पढ़ा मैंने। कोशिश मेरी पूरी होती कि इस साल मैं थोड़ा रेगुलर रहूँ। बस अल्लाह ताला हमारे तमाम रोज़े और इबादतें कबूल करें इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस देखते ही देखते इफ़्तारी का टाइम भी हो गया था और पता भी नहीं चला था। इस साल माशाल्लाह काफ़ी छोटे ही हैं रोज़े। लास्ट ईयर तो 17-18 घंटे तक गया था। अब डे लाइट सेविंग जब स्टार्ट हो जाएगी तो थोड़े से कंपैरेटिवली बड़े हो जाएंगे। तो इफ़्तारी में मैंने जो लेफ़्ट ओवर थी हमारी एक दिन पहले की मिक्स चाट थी और फ्रूट चाट, वो रख लिया था, और साथ में खाना। तो आजकल हस्बैंड जैसे मैंने बताया हमारे साथ नहीं करें, तो बस हम तीनों ही थे इफ़्तारी के टाइम। तो ये रही जो लाइट्स थी। मैंने शायद कंप्लीट फाइनल लुक पिछली वीडियोस में नहीं दिखाई। ये लास्ट ईयर मैंने जो सारे स्टार्स और ये सब लैंटर्न वगैरह मैंने किचन की विंडो के पास ही लगा दिया था, मगर इस दफ़ा मैंने इस एरिया में ये सब चीज़ें लगा दी, ताकि एंटर होते ही थोड़ी एक रमज़ान वाली फीलिंग आए। ये रमज़ान करीम का बैनर मैंने एंट्रेंस पे लगा दिया था, और ये लैंटर्न और स्टार्स मैंने ड्राइंग रूम की एंट्रेंस पे इस तरह लगाते थे। बड़े अच्छे लग रहे थे इस तरह हैंग होते हुए। तो मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप लोगों को आज का ब्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी ज़रूर शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स भी करिए। तो नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।